वास्तु दोष के कारण, वास्तु दोष क्या है? कभी कभी हमारी कुंडली मिलती है, लेकिन हम कुंडली को ये नहीं पहचानना पाते। गृह निर्माण में वास्तु दोष के कारण कई कारण हो सकते हैं। यह दो जाने अनजाने में भी हो सकता है। प्लाट प्लाट का दोषपूर्ण होता है, जैसे शमशान घाट का होना, नाले के कुएं का होना, अनजान वृक्षों का होना, दूषित सामग्री का होना, दरवाजे का उचित दिशा में नहीं होना। आज के समय में मनुष्य इतना विवश और लाचार हो चुका है, उसे मन चाहे भूमि प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक तो आज के समय में हर इंसान व्यस्त जिंदगी जी रहा है, जिसके कारण समय का अभाव। हर इंसान के पास दूसरा मकान के लिए प्राप्त भूमि कम होती जा रही है। जैसे वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व की तरफ मुख्य द्वार बहुत ही शुभ होता है, पर हर इंसान को उत्तर पूर्व की मुख्य द्वार होने वाला मकान, दुकान मिलना कैसे संभव हो सकता है? जैसे परिस्थितियों में दिशा का भय न रखते हुए आपका मकान या प्लाट जिस भी दिशा में हो, आपको उस दिशा में वास्तु के अनुसार निर्माण करना चाहिए। जैसे हमारे घर का कोना या कॉर्नर किस लिए होता है, इसे जानिए। उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण पानी का कुआं, ईशान कोण में, या पानी का स्रोत, भूमि से जल का भंडार इस दिशा में करना चाहिए। दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण अपने घर का रसोई घर, भट्टी, जनरेटर, बिजली मीटर इस दिशा में लगाए। उत्तर पश्चिम वही कोण, इस कोण में विवाह योग्य कन्या का कमरा होना चाहिए, या फिर अतिथियों के लिए कमरा और बढ़िया सामान रखना होना। इसके बाद केंद्र यानी ब्रह्म स्थान, इस स्थान में कम से कम सामान रखें। ऊपर कभी बीम या खंबा ना बनाए। इस स्थान पर सेफ्टी टैंक या शौचालय बनाए। अब फेंगशुई क्या होती है? प्राचीन काल से ही दोनों शक्तियां प्रबल मानी जाती। फेंगशुई का अर्थ है विंड एंड वाटर। इसका मतलब क्या है? ये चाइनीज पत्ती है। चाइना ने वास्तु शास्त्र को मात्र ये मान के चले कि पानी और हवा का संतुलन वास्तु शास्त्र है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशा परिवर्तन के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक स्रोत बनाया जा सकता है। जिस घर के अंदर हवा पानी होगा और उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाएगी, सूर्य की रोशनी से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। हवा आने पर वहां पे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी, और पानी का स्रोत होने से ऊर्जा का बढ़ावा मिलेगा। फेंगशुई के अनुसार नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए क्यूरिस लगाए जाते हैं। ये क्यूरिस घटिया बांसुरी, फिश, एक्वेरियम, पानी के फाउंटेन इत्यादि है। भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार फेंगशुई में सबसे बड़ा अंतर है। भारतीय वास्तुशास्त्र में भवन को तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, जबकि चाइनीज पत्ती के अंदर ऐसा नहीं। प्राचीन काल से अनुभव किया कि कुछ स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली। यदि हम घर के आसपास के वातावरण में परिवर्तन करते हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जल, पृथ्वी, काष्ठ, अग्नि, हवा, धातु, इन पांच तत्वों को पॉजिटिव सर्किल में फेंगशुई की रचना है। तथ्यों को समझो। कोई कुछ नहीं है संसार में। भगवान अपनी जगह है, लेकिन अपने को सही रखने के लिए आपको कर्म करना अनिवार्य है। फेंगशुई के साथ हम भाग्य को तीन काल में बांट सकते हैं। भूतकाल भाग्य है, भूतकाल का भाग्य है, इसे क्या बोलेंगे? अर्थात स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य, जो ईश्वर से हमें प्राप्त होता है। जो समय बीत गया उसे भूतकाल बोलते हैं, और जो समय आएगा उसे भविष्य बोलते हैं, और जो है उसे वर्तमान बोलते हैं। वर्तमान भाग्य मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य है। वर्तमान समय में जो आप सेवा करते हो उसका फल आपको मिलता है। भविष्य काल का भाग्य अर्थात पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य, जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसका जो फल मिलता है, उसे हम भविष्य काल भाग्य कहते हैं। भूतकाल भाग्य अर्थात स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य। भूतकाल भाग्य अर्थात स्वर्ग द्वारा प्राप्त भाग्य वो भाग्य होता है जिसे हम पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर पाते हैं। सितारे और ग्रह नक्षत्रों के द्वारा आपके भाग्य का पर प्रभाव आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। कोई पंडित या ज्योतिष नहीं बदल सकता। एक बात ध्यान रखो, संसार का कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं दे सकता।
वो अपना गुजारा कर ले, यही काफी है। क्या ये मेरी कड़वी बात अच्छी है या गलत है श्रीवास्तव जी? श्रीवास्तव जी, सही है सर, एकदम बिल्कुल सही है सर। कोई कुछ नहीं कर सकता। और मुझे खुशी होती है श्रीवास्तव जी अपने म्यूट कर, बंद कर करते हैं। हमारे दो तीन व्यक्ति थे जो हमें डिस्टर्ब कर रहे थे, वो आने अपने आप बंद हो गए। जब आप सही रह सकते हैं तो वो भी तो सही रह सकते हैं ना। इसका मतलब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। वर्तमान भाग्य, मनुष्य द्वारा प्राप्त भाग्य, मनुष्य द्वारा भाग्य जो होता है, मनुष्य वर्तमान में समय संघर्ष करता रहता है, उसके आधार पर प्राप्त होता है। भविष्य काल भाग्य, पृथ्वी द्वारा प्राप्त भाग्य, पृथ्वी से प्राप्त भाग्य वो भाग्य जिसे मनुष्य अपने आसपास के वातावरण, दिशा, स्थान, घर, फैक्ट्री या दुकान इत्यादि से प्राप्त करता है। पृथ्वी से प्राप्त भाग्य को संशोधित करना आसान होता है। इसे पूर्ण रूप से अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। फेंगशुई का उद्देश्य यही है कि वातावरण को अपने पक्ष में मोड़कर सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेना चाहिए। अगर हमें कोई परेशानी आ रही है, उसे हम ठीक करके अपने जीवन को अच्छा और सरल और बना सकते हैं। लोशो चमत्कारी वर्ग शक्तिशाली यंत्र है। लोशो वर्ग में 9 अंक का प्रयोग किया जाता है। एक बार होता है। इस वर्ग को हम 3 बाय 3 भागों में बांटते हैं। इससे 1 से 9 के अंक इस तरह आते हैं। सभी तरह का योग 15 आता है। इसको हम अपने घर के नक्शे पर रखकर बांटते हैं। इस यंत्र को हम पर्स में भी रख सकते हैं, कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाना शुभ माना। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर लोशो ग्रिड को आप जानते हैं, 492, 357, 816। 4 नंबर संपत्ति का कारक है। अगर हमारे पास 4 नंबर है तो हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा। अगर आपके पास कोई अंक मिस है, अगर आपके पास अंक 6 मिस है, 6 अंक शुक्र होता है। मेल फीमेल से दोस्ती कर ले और फीमेल मेल से दोस्ती कर ले तो उसके 6 नंबर की एक्टिविटी धीरे धीरे फुलफिल होने लगे। यही तो शोध है, यही तो साइंस है जो मैं कह रहा था कि इन्हें खोजो। 4 नंबर किसी के पास है, उस ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य तेज होगा। यह दिशा स्वास्थ्य और तेज प्रदान करती है। 4 नंबर हमें किसे बोलते हैं? साउथ ईस्ट। कॉन्फिडेंस आता है, फेमस होता है, किसी भी फील्ड में नाम में यश अधिक मिलता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, दबंग होता है, सन की होता है, धैर्यवान होता है, ईमानदार होता है, कानून का पालन करने वाला होता है, जीवन में आश्चर्यजनक प्रगति करता है, उसके पुत्र की प्राप्ति होती है, उसके पास एफडी होती है, बहरहाल अपने आप में सक्षम होता है। अगर 4 नंबर आपके पास है तो 4 नंबर किसी के पास मिस है, वास्तु के अनुसार बता रहा हूं मैं। मिस का कहो तो बताऊं, अगर साउथ ईस्ट में 4 नंबर मिस है, ऐसे व्यक्ति कई लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रहता, पति पत्नी के सुख में कमी रहती है, शरीर सुख में कमी रहती है। अब इसको तो ऐसे देखो, 4 नंबर नहीं है किसी के पास, जैसे कि राजेश जी ने कहा 4 नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैंक में धन इकट्ठा नहीं हो पाता, पति या पत्नी के सुख में बाधा आती है, शोक श्रृंगार में कमी होती है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं चल पाता, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव। क्या उपाय करना चाहिए अगर साउथ ईस्ट हमारा खराब है? ईस्ट दिशा में हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, हरे रंग के पौधे लगाने चाहिए, रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए, तुलसी माला कंठी पहनना चाहिए, और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, और वुड एलिमेंट अपने पास रखना चाहिए। अगर 4 नंबर की तरफ रसोई घर, गैरेज, बिजली का मोटर, शौचालय, किशोर अवस्था की बच्चे का कक्ष हो तो अच्छा रहेगा। अगर इस दिशा में अशुभ, मुख्य शयन कक्ष हो, पूजा घर हो, कपड़े धोने का स्थान हो, टॉयलेट हो, कचरा हो, कूड़ादान हो, स्टोर रूम हो, काले रंग शीशा नल, कुआं, टंकी साउथ ईस्ट इस दिशा में नुकसानदायक होती है। अगर इस दिशा में ये सब चीजें हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना। अब हम आते हैं 4 नंबर साउथ ईस्ट, 2 नंबर साउथ वेस्ट, दक्षिण
दक्षिण पश्चिम का वास्तु दोष क्या। 2 नंबर से हम 4 नंबर से एक मेन बात देख लीजिए कि हम संपत्ति देखेंगे, फायदा देखेंगे, हमारी कितनी एसेट्स है उसे देखेंगे। अब हम 2 नंबर से क्या देखें। अगर 2 नंबर हमारे पास है, हमारा विवाह का एवं संबंध अच्छा होगा, विवाह समय पे होगा। अगर 2 नंबर नहीं है तो इन सब चीजों की परेशानियां बनती चली जाएंगी। विवाह एवं संबंध क्षेत्र 2 नंबर से हम ये देखते हैं कि इसका विवाह होगा। अगर 2 नंबर नहीं है तो क्या परेशानी है, तो उसके पास क्या क्या चीज हो सकती है। कहने में तो 2 नंबर वैवाहिक रिश्ते से कंपेरिजन होता है। अगर 2 नंबर आपके पास है तो आपका रिश्ता शादी बहुत जल्दी टाइम से हो जाएगी बिना परेशानी के। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम शादी करनी है, कुछ भी हो, वो जल्दबाजी में शादी कर देते हैं, तो उनका बच्चों का पारिवारिक रिश्ता या पारिवारिक संबंध लंबा नहीं चल पाता। अब हम 2 नंबर में क्या क्या देखते हैं। अगर 2 नंबर है, ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होगा, कल्पनाशील होगा, कला प्रेमी होगा, बुद्धिमान होगा, काफी चतुर होगा, सहकारी होगा, संकोची स्वभाव होगा, शर्मीला होगा, कोमल स्वभाव होगा, और हमेशा ऐसे व्यक्ति के पास पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है, बड़ी संपत्ति भी हो सकती है। इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। अब ये आई बात, अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर ना होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कारण, मुख्य द्वारा जल स्रोत, बैठक, रसोई, भोजन कक्ष, बच्चों का अतिथि कक्ष, रसोई कक्ष या गैरेज, ये नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, ना, हाँ, ना होने पे ऐसा 2 नंबर मिस होने पर, ठीक है, आत्मविश्वास में कमी आएगी, स्किल स्टेबिलिटी में कमी रहती है, झूठ बोलना इनका स्वभाव होता है, लापरवाही, कठिन स्वभाव, पत्नी से तर्क रहेगा, पति पत्नी के दोनों में सेहत खराब रहेगी, एक दूसरे पे विश्वास नहीं होगा, और जल्दबाजी का नेचर होगा। साउथ वेस्ट 2 नंबर में सोने से हमारे को क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं और उसके हमें क्या उपाय करने। साउथ वेस्ट 2 में सोने से बीमारी, कहीं ना कहीं पोलियो जैसी बीमारी होती है, त्वचा रोग होती है, कुष्ठ रोग होता है, लकवा होता है, भूत की बीमारी होने की संभावना होती है, पैरों में दर्द होता है। अगर 2 नंबर नहीं है तो इस तरह की बीमारी हमारी शरीर के अंदर बन सकती है। हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसी समस्या ना बने। हमें अपने रूटीन में एक्सरसाइज, घूमना फिरना, अपने नस नाड़ियों से संबंधित कार्य को भी डॉक्टर से संपर्क करके ठीक रखना चाहिए। साउथ वेस्ट दिशा में 2 नंबर में सोने के उपाय, घर में से हरियाली हटाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, भगवान शिव की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, कृष्ण का प्रयोग करें। साउथ दिशा में किनारा खाली नहीं रखना चाहिए, साउथ दिशा में सिर करके सोना चाहिए। 9 नंबर प्रसिद्धि का है, फेमस, और 3 नंबर परिवार का है। अगर 3 नंबर किसी के पास है तो उसका परिवार अच्छा और बढ़िया होगा। और 5 नंबर ब्रह्म स्थान है, और 7 नंबर बच्चे का है, 8 नंबर शिक्षा का है, उसे शिक्षा अच्छी होगी, और 9 नंबर व्यवसाय व कैरियर है, और 6 नंबर परामर्श मित्र या परामर्श दाता भी। आप अपने घर के नक्शे पे लोशो इस प्रकार रख लें और उसे बना लें। 1 नंबर से हम कैरियर क्षेत्र देखेंगे, 2 नंबर से विवाह का क्षेत्र देखेंगे, नंबर 3 परिवार का क्षेत्र देखेंगे, और नंबर 4 संपत्ति देखेंगे, नंबर 5 सेहत देखेंगे, और नंबर 6 सहायक मित्र या परामर्शदाता देखेंगे, नंबर 7 संतान देखेंगे, और नंबर 8 शिक्षा या ज्ञान का क्षेत्र देखेंगे, और नंबर 9 यश या प्रसिद्धि देखेंगे। अगर 9 के 9 अंकों में से जो अंक नहीं है हमारे पास, उस अंक से संबंधित, उस चीज से संबंधित हमारे घर के अंदर वास्तु दोष पाया जाएगा। और वास्तु दोष से संबंधित ये सारी यन और यांग ब्रह्मांड की 2 विरोधी शक्ति है, लेकिन एक
के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता। जैसे स्त्री और पुरुष, दुख और सुख, दिन और रात, धूप और छांव, यन और यांग, सही संतुलन की अच्छी फेंगशुई है। जैसे पानी हमारे लिए अमृत के समान है, लेकिन वही पानी बाढ़ का भयंकर रूप लेके हमारे लिए मौत भी बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी दीवारों का रंग गहरा है तो वहां बड़े बड़े फर्नीचर का रंग हल्का होना चाहिए। अब आए फेंगशुई के 5 तत्व। फेंगशुई के अनुसार प्रकृति के निर्माण में 5 तत्वों का प्रयोग होता है। सृष्टि की सब वस्तुएं किसी न किसी तत्व से बनी हुई है। ये 5 तत्व हैं: लकड़ी, अग्नि, धातु, पानी, पृथ्वी के ये ची को उत्पन्न करके 5 विभिन्न रूप बताती है। 5 तत्व एक दूसरे के से 2 तरीकों से संबंध रखते हैं। एक उत्पादन चक्र तथा दूसरा विनाशक। एक उत्पादन करने वाला होता है और एक विनाश करने वाला होता है। एक पति होता है, एक पत्नी होता है। एक अच्छा होता है, एक बुरा। उत्पादन चक्र का दूसरा है विनाशक चक्र। उत्पादन चक्र से लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है और आग जब जलकर राख बनती है तो उससे पृथ्वी का निर्माण होता है। ध्यान रखना, अच्छा बुरा। लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है और आग जब जलकर राख बनती है तो उससे पृथ्वी का निर्माण होता है। लकड़ी से अग्नि, पृथ्वी से धातु निकलती है और धातु जल का निर्माण करती है और जल से वृक्ष तैयार होते हैं जिसमें लकड़ी पैदा होती है। ये उत्पादन चक्र है जिसे हम उत्पादक जिससे जिससे उत्पादक होता है। अब विनाशक चक्र के बारे में बात करें। विनाशक चक्र, लकड़ी से आग, आग से पृथ्वी, पृथ्वी से धातु, धातु से जल, ये तत्व होते हैं। अब विनाशक चक्र, विनाशक चक्र के अनुसार लकड़ी पृथ्वी से जल और खनिजों को सोखती है जिससे पृथ्वी बंजर, पृथ्वी जल को नष्ट कर देती है क्योंकि पृथ्वी जल को अपने अंदर सोखती है। जल अग्नि को नष्ट कर देता है, अग्नि से धातु गलकर नष्ट हो जाती है और धातु लकड़ी को काटकर नष्ट कर देती है। यानी कि हर एक तत्व अपने पूर्व तत्व पर निर्भर होता है। निरंतर तत्व वो होता है जो हानि वाले तत्वों को नष्ट कर। लकड़ी पृथ्वी को नष्ट करती है, पृथ्वी जल को करता है, जल आग को करता है, आग धातु को करता है और धातु लकड़ी को करती है। इसी तरह से ब्रह्मांड में ये चक्र यूं ही घूमता रहता है। लकड़ी से पृथ्वी, पृथ्वी से जल और जल से आग, आग से धातु और धातु से। फिर ची नाम है आत्मा का, रूह का। ये आदर्श शक्ति का नाम है जिसे हम ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं और ना हम देख सकते हैं और ना महसूस करते हैं, हम देख सकते हैं। ची को संपूर्ण सृष्टि का श्वास कहते हैं। ची 2 प्रकार की होती है, जीवित ची, मर्त ची। जीवित ची हमारे लिए सौभाग्य लाती है, सुखदायक होती है, और मर्त ची दुखदायी होती है और दुर्भाग्य लाती है। ची का प्रवेश जिस दरवाजे से होता है उस दरवाजे से कभी भी वापस नहीं लौटती। यह कई भागों में बढ़ जाता है और खिड़कियों को रोशनी या दरवाजों से बाहर जाती है। जिस जगह एक ही दरवाजा होता है वहां चीज दूषित हो जाती है। इसलिए वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि एक ही लाइन में सारे दरवाजे नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर में एक सीध में 3 दरवाजे हैं तो मर्द ची ज्यादा प्रभावशाली होती है और ची को हमेशा कमरे में प्रवेश करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। जब भी घर में ची का आगमन हो उचित दरवाजे और खिड़कियों से होता है तो घर में जीवित ची घूमती है और जी हमारे जीवन में सुखदायी और कल्याणकारी होती है और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। हिंदू से प्राण और मुसलमान से रूह, जापानी से यूनानी और स्पिरिट, इन्हें चीनी लोग इसे ची कहते हैं, रूह आत्मा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छी फेंगशुई का वास रहे, सबसे पहले इंसानियत पैदा। आज हर इंसान में इंसानियत मरती जा रही है। हमारा खून सफेद होता जा रहा है। हर इंसान को नजर आ रहा है वैसे पैसा, बस पैसा। लड़का पैसे के लिए बाप का खून कर देता है, भाई भाई का खून कर देता है। सब भाग रहे हैं पैसे के पीछे। मैं यह नहीं कह रहा कि आप पैसा ना कमाओ, पैसा हर इंसान की जरूरत होगी, आप पैसा कमाओ, पर इसका तरीका इंसानियत वाला होना चाहिए। हमें पता है ना कि हम कुछ लेकर आए थे और ना लेकर कुछ जाएंगे। याद रहे कि आपको अच्छे कर्म जैसे करोगे वैसा भरोगे, यह कुदरत का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आपको कर्मों में खोट है तो आपके फल भी कभी अच्छे नहीं मिलेंगे। एक बार हेरा फेरी करके आप थोड़े समय के लिए
अमीर हो सकते हैं, लेकिन वो दूर नहीं, वो क्षण दूर नहीं जब थोड़े समय के लिए अमीर हो सकते हैं, दूर नहीं जब आप दोबारा सड़क पे आ। सबको समान दर्जा दो, माँ को माँ और बाप को बाप और भाई को भाई और बहन को बहन, बेटी को बेटी व बेटे को बेटा, सबको प्यार करो। सबकी जरूरत है आपको और आपके को जरूरत है सबकी। कभी आप किसी की बातों में आकर अपने माँ बाप का अपमान ना करो, किसी बुजुर्ग की बेकदरी ना करो। अगर किसी का भला ना कर सको तो कभी किसी का बुरा ना करो, क्योंकि एक दुआ इंसान को बर्बाद, एक बद्दुआ इंसान को बर्बाद कर देती है, उसका वजूद खत्म कर देती है। किसी के मुंह से निकली एक दुआ इंसान के जन्मों जन्मों को तार दे। आज के समय में एक रिवाज सा चल गया, जिन माँ बाप ने हमें पाला पोस कर बड़ा किया, हमारी उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, खुद भूखे रहकर हमें पेट पर खाना सिखाया, उन्हीं माँ बाप को हम धक्का मार रहे हैं। कितने चावों से पाला था माँ बापों ने, अरे बच्चे की चाहत के लिए कितनी दुआएं मांगी थी माँ बाप ने। माँ बाप कहाँ कहाँ गए थे बेटे को मांगने के लिए, अपने दोनों बेटे, लेकिन बुढ़ापे में एक ने बाप का साथ और एक ने माँ को अपने पास रख लिया। क्या सिला दिया अपने माँ बाप को परोपकार का। सबसे ज्यादा जरूरत होती है इकट्ठे रहने की बुढ़ापे में, और अपने माँ बाप को अलग अलग कर दिया। क्या ऋण उतारा अपने माता पिता का। अगर आप आज अपने माता पिता को ऐसा करेंगे तो कल कल को आपकी औलाद भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करेगी। अगर अपने माता पिता का ऋण उतारने की बात कर रहे हैं तो सात सात क्या 700 जन्म तक आप इस ऋण को नहीं उतार पाओगे। हम सारी जिंदगी माता पिता की सेवा करके माँ बाप को ऋण को नहीं उतार सकते, थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। अब आपने अपनी धरती माँ के प्रति क्या किया, इस धरती माँ ने हमारे लिए क्या नहीं किया। रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी, और बदले में हमने क्या कह दिया, बंजरपन और अशुद्ध वातावरण। आज से एक प्रण जरूर करो। आज अपने हर शुभ अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाओ, जिससे हमारी धरती माँ को कुछ ऋण कम हो जाए, हो सके। मैंने अपने जिंदगी में बहुत पेड़ पौधे लगाए हैं, आज उनका फल लगता है, मेरी आत्मा को असीम शांति मिलती है। मैं हर इंसान से यही कहता हूं, आप भी हमेशा वृक्ष लगाओ। कभी भी अपने खाने में मीठ का सेवन ना करो। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, जिन जीवों को मारकर हम खा रहे हैं वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, उनको भी किसी माँ बाप ने जन्म दिया है। अगर आप मीट खा रहे हैं, उस माँ बाप की बददुआ लेने को तैयार हो जाएं जिसके बच्चों को आपने मुंह के स्वाद के लिए काट डाला है। कुदरत को इस नियम को याद रखना चाहिए, आप जैसा कर रहे हैं वैसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। हम सबको एक दिन मरना है, यह सच्चाई है। आपको पता है कि हमारे पूर्व जन्मों का फल हमें इस जन्म में ही मिलता है। चलो वो तो पूर्व जन्मों को लेकर आज उसके बारे में हम जानते हैं। कम से कम जन्म के कर्मों को तो बुरा ना करो। जब हम सबने मर जाना है, पैसा हमारे पास नहीं आना है, तो क्यों कर रहे हैं बुरे काम, क्यों कर रहे हैं पाप, हेरा फेरी, अत्याचार, और क्यों कर रहे हैं जुर्म। अपने आप को बदलो, अपने जमीर को जगाओ, आज से प्रण करो। आपने जिंदगी को हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करना है। वैसे तो मैं हमेशा हम सब का भला करते हैं, लेकिन भला ना कर सके तो कम से कम कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर ले सको तो किसी की दुआ। मैंने अपने जिंदगी में बहुत तजुर्बे देखे हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने यह दुनिया बर्बाद होती देखी है। जिन्होंने पहले कभी लोगों के घरों को उजाड़ा था, आज उनके जो घर है बंजर बने पड़े हैं। किस समय मेरे भी दोस्त हुआ करते थे, हमारा बचपन भी बहुत प्यारा हुआ करता था, एक साथ खेले पले। मेरा अजीज दोस्त गलत संगत में पड़ गया, उसने अपने दोस्त यानी मेरे ही पैसे मार लिए, मुझे उजाड़ने की पूरी कोशिश की। भगवान की दुआ से मैं बच गया और वह उजड़ गया। यह हकीकत है, हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। क्यों ना आज से हम भी हमेशा के लिए हम सब बुरे कर्मों को त्याग दें। आज से यह प्रण करें कि हम हमेशा के लिए अच्छे कर्म करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, भूखों को खाना, प्यासे को पानी पिलाएंगे, अपनी कमाई से हमेशा सबका भला करेंगे। अब मेरी यही दुआ है, अपने देश के बीज यानी बच्चों के बचपन से ऐसी शिक्षा दो ताकि कल जो गुलशन खिले वह बहार हो, फूल फूल हो। इसकी महक मेरी धरती पर खुशी से उठे। इस धरती माता का हम सबको बहुत बड़ा परोपकार है, और धरती माता को हमें नमन करना चाहिए, और हमें कहना चाहिए कि हे धरती माता, हम जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे और हम आपकी सेवा हमेशा